हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुनसुन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। 2 दिन लग गए इस वीडियो को लाने में, बहुत बिजी चल रही थी, बहुत ज़्यादा। मतलब सब धीरे धीरे व्लॉग्स में आप लोग को पता चल रहा है। मैंने व्लॉग्स भी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं, कभी कहीं जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ। खैर बहरहाल बेकार की बातें नहीं करते हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डांस वीडियो, लेकिन वो मैं आपको अब दिखाऊंगी बाद में। अब आप देख लो, सबसे पहले अब हो रही है अनु की एंट्री। तो बस यहाँ पर फूलों की चादर में एंट्री कर रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो फूल वाले ना, इसने मतलब एंड टाइम पे धोखा दे दिया था। हमने की थी वो जो कलियों वाली जो होती है ना, उसकी चादर बुक की थी, और ये लास्ट में जब लेने पहुँचे तो फिर ये भेज दिया। और वो ही बात है कि बुक कोई और कर कर आता है और लेकर कोई और आता है। अब जो लेकर आ रहा है उसे तो चीज़ पता ही नहीं होती। तो बस वो एंड टाइम का जो होता है ना, वो हर शादी में होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़। आप लोग के साथ भी होती होगी, हमारे साथ भी हुई थी। तो बस यहाँ पर अनु बहुत प्यारी लग रही है। मम्मी पापा अनु को लेकर आ रहे हैं। हम लोग का सबका मन था कि अनु को मम्मी पापा ही एंट्री कराएंगे। अच्छा, पहले पापा जी थोड़ा-सा इन सब चीज़ों में नहीं रहते थे, पापा जी को पकड़-पकड़ के लाना पड़ता था और पापा जी भाग जाए, अरे यार! वो क्या ही ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। लेकिन अब पापा जी इन सब चीज़ों को समझते भी हैं और बेटियों के हर अरमान को पूरा करने में लगे रहते हैं। उनको लगता है अच्छा ये भी अरमान है, ल चलो जी ये भी पूरा करते हैं। और क्या करवाओगे बता? तो ऐसी-ऐसी बातें पापा जी बोलते हैं, और मम्मी तो ख़ैर हर चीज़ समझती हैं। माँ तो माँ ही होती है ना, माँ तो बच्चों की मतलब उन्हें पालती-पोसती है, तो माँ को तो हर चीज़ बोलने से पहले भी पता होता है। पापा एक ऐसे होते हैं, अरमान तो वो भी पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें बताना पड़ता है। ख़ैर बहरहाल यहाँ पर ये जो चलता है वो हाय वाला, और मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मैंने इसमें भी गलती कर दी। सबको इधर-उधर जाना था और मैं मेनाज़ के इसी तरफ चली गई डायरेक्शन में, जबकि इसके 2 रीटेक हुए थे, लेकिन आप लोगों को पता है अल्लाह पाक ने दिमाग तो मुझे कम ही दिया। ख़ैर बहरहाल इन बातों पे भी फ़ोकस नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे तो फ़ोकस करना किस पे? फ़ोकस किसी पे नहीं करना। अन्नू बाजी की ड्रेस देखिए, अन्नू बाजी की एंट्री देखिए। मुझे काफ़ी लोगों ने भर-भर के कमेंट किए हैं कि आप लोगों को अन्नू उतनी अच्छी नहीं लग रही, जितनी अन्नू अच्छी ऑलरेडी है। तो ठीक है, आपकी बात सर माथे पे। और ये कोई ऐसे हेट कमेंट्स नहीं हैं, सबने अपनी समझदारी से कुछ-कुछ चीज़ें बताई हैं, जो कि बिल्कुल सही ही हैं। और ये जो ज्वेलरी आप लोग कर रहे हैं ना, इसका सारा क्रेडिट मुझे जाता है। ये भी ये इतनी गंदी ज्वेलरी लाने का, एक्चुअली मैं बताती हूँ कि जब अनु को लेके गए थे ना, तो अनु अपनी पसंद से दूसरी ज्वेलरी लाई थी, जो कि किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि ग्रीन कलर की। तो अनु ग्रीन ही लाई थी, बट वो क्या हो गया था कि अनु के लहंगे में था गोल्डन काम, और ज्वेलरी अनु ले आई थी सिल्वर, ग्रीन एंड सिल्वर। और ये सब चीज़ें जब बाद में पता चली, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लहंगा पहले पसंद कर आते हैं, फिर वो फिनिशिंग के लिए जाता है, और फिर जब वो आता है तो बहुत लेट हो जाती है। तो यहाँ पर मेरी फैमिली है तो फिर क्या होता है ना कि ज़्यादा टाइम नहीं होता, और हमारे यहाँ फिर दुल्हन को बाहर निकलने नहीं देते हैं। तो बस वो अनु का बाहर जाना मना था, तो ये ज़िम्मेदारी हमें दी गई, और आप लोगों मैंने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी निभाई थी, सबको पसंद भी आई थी। अब आप लोगों को लेकिन पसंद नहीं आ रही है, तो चलो कोई बात नहीं। आगे से ध्यान रखेंगे। और सब लोगों ने ये कहा था कि मेनाज़ से कहना मेनाज़ मुस्लिम दुल्हन बने, तो मैं मेनाज़ तक आपका मैसेज ज़रूर पहुँचाऊँगी कि भई मेनाज़ ऐसे-ऐसे सबकी डिमांड आई है। भाई मेनाज़ मुस्लिम दुल्हन बने या कोई भी दुल्हन बने, लेकिन अप्पी और मैं तो दुल्हन बन ही जाएँगे कोई ना कोई सी। नहीं, अप्पी और मैं गलत बोल रही हूँ, अप्पी और अन्नू, हाँ। मैं मतलब तैयार होने में उतना आगे नहीं हूँ, उतने अच्छे से हो भी नहीं पाती हूँ। मुझे रहता है कि सब अच्छे लगें, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गंदी लगूँ, मैं भी अच्छी लगूँ। लेकिन वो एंड टाइम पे ना ऐसा होता है, जब बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है चलो कोई बात नहीं, मेरा तो हो जाएगा। तो अनु और अप्पी को बहुत शौक है, और ये दोनों लोग ऐसे हैं कि लोग अगर थोड़े से भी मतलब गंदे तो बहुत दूर की बात है लगना, अगर 19-20 भी लगेंगे ना, तो ये मतलब इनकी शक्ल पे आ जाएगा, और अप्पी तो प्रॉपर रोने लग जाएंगी। तो मैं वो चीज़ नहीं देख सकती, मेरे को ऐसा कोई वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं, अच्छी भी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, मेरा चलता है मतलब। तो इस वजह से, लेकिन हाँ, मेनाज़ की शादी लास्ट शादी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, हमारे घर में ना 4 शादियाँ, हाँ 4 शादियाँ हो गई हैं, बस अब मेनाज़ की रह गई है। तो इन चारों शादियों में मैं सबसे अच्छी कब-कब लगी हूँ। अप्पी की वेडिंग डे पे मैं उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। मतलब अच्छी लग रही थी, बट उतना नहीं, क्योंकि उस टाइम हमने क्या किया था, हम मेन थे, हम बिल्कुल प्रॉपर साली थे, जूता-चुराई हमने करनी थी। मैंने इतने लंबे-लंबे अपने बाल कटवाए थे ना, आप लोग देखेंगे ना तो मतलब मेरे मुँह पे थूक के जाएँगे। ये मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे बाल बहुत लंबे थे, मतलब ये होता है ना हमारा हिप एरिया, इससे भी बहुत नीचे, मतलब घुटने से हल्के से ऊपर थे, मेरे इतने लंबे बाल थे। और अप्पी की शादी पे मैं इतने शोल्डर कट कटवा कर आई थी ना, तो हर कोई कह रहा था आय हाय! मतलब वो जो एक वो होता है ना वाव वाली चीज़ जो थी, वो आय हाय में बदल गई थी। तो ये सब स्पेशल लगने के लिए किया जाता है, लेकिन कहते हैं ना इंसान करता कुछ है, हो कुछ जाता है। ये अनु की कॉलेज फ्रेंड है।
तो वो मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद लेकिन अपी के रिसेप्शन पे वो बहुत अच्छी लगी थी। अगर कहीं फ़ोटो वोटो होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोई एक ही फ़ोटो था, बाकी तो इतना कुछ ख़ास है नहीं। शायद अपी ने किया है, ये अन्नू की बरी है। तो फिर उसके बाद आई भैया की शादी। तो भैया की शादी के रिसेप्शन पे भी और शादी पे भी, दोनों जगह में अच्छी लग रही थी। अब बारी आती है मेरी खुद की शादी, जो कि मैं अपनी ही शादी पे नहीं अच्छी लग रही थी। मतलब उतनी अच्छी नहीं लगी, और ना रिसेप्शन पे, ठीक-ठीक लगी, सो बस टाइम पास कह सकते हैं। फिर आई अन्नू की शादी पे तो मैं महागंदी लगी। अब आएगी मिनाज की शादी, तो उसके लिए मतलब अभी देखो लड़का-वड़का कुछ मिला नहीं है, मैं आपको पहले बता दूँ। अभी सिर्फ़ हम ढूँढ रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं डाइटिंग कर रही हूँ। लेकिन इस बार तो मैंने सोच रखा है कि भाई इस बार तो गोलियाँ चलवानी है। हाँ, और नहीं तो क्या भई, अपने बहन-भाइयों की शादी में ठाई नहीं लगेंगे तो फिर किसकी शादी में लगेंगे भाई? तो इस वजह से डाइटिंग भी चल रही है इंशाल्लाह, और अपना करूँगी। कहते हैं ना, बंदा अगर फिट हो ना तो वो कुछ भी पहन ले तो अच्छा लगता है, तो बस वही कोशिश करेंगे। बाकी देखो, बाकी वही होता है ना, जिसका दिन होता है ना वही चीज़ होती है। कई बार होता है हमारा डे ही नहीं होता, कितना भी अच्छा कोई भी तैयार कर दे, कितनी भी अच्छी ड्रेस पहनो, लेकिन वो फबता नहीं है आपके ऊपर। तो वो फिर अल्लाह के ऊपर है, अल्लाह की मर्ज़ी है कि वो मुझ पे कभी फबेगा या नहीं फबेगा। अपनी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ वो मैं कर लूँगी। और जैसे-जैसे आप लोग गाइड करेंगे वो भी मैं कर लूँगी। तो बस खैर, बातें बहुत सारी हो गई हैं, अब बातें तो चलती ही रहेंगी। यहाँ पर ये सब लोग खाने-पीने में खूब मस्त हैं, और होता है ना कि जैसे कि दूसरों को देख के ऐसा मन करता है ना, हाय! हमने क्यों नहीं खाया, हाय! हम भी खा लेते। और वो ऐसे ही सबके साथ होता है। जब हम दूसरों की शादी में जाते हैं तो अच्छे से खा लेते हैं, अपने घर की शादी होती है तो भूखे रह जाते हैं। ये मैंने सब सिर्फ़ अपनी कज़न्स के लगाया है, क्योंकि सबको ही तमन्ना रहती है कि हम देखें हम अपने आप को कैसे लग रहे हैं, कैसे नहीं लग रहे हैं। हो सकता है आप लोग के लिए थोड़ा-सा बोरिंग पार्ट हो जाए, बट बाकी सबको तो मज़ा ही आएगा, क्योंकि सब अपने आप को देख रहे होंगे, क्योंकि सब मेरी वीडियोज़ भी देख रहे हैं। तो भई जो देख रहा है मुझे थैंक यू कर देना। और ये जो बच्ची है ना, ये पीहू नहीं, ज़ोया थी, ये पता है अब बड़ी हो गई है, मतलब सारे ही बच्चे बड़े हो गए, 6 साल में सभी बच्चे बड़े हो गए। तो ये बस हमारी खाला के बच्चे, उनकी फैमिली है, ये उनका बेटा है, ये इसकी बेटी है, ये दामाद है, मतलब ऐसे-ऐसे करके मैं आपको सब कुछ बता रही हूँ। बाकी कुछ लोगों को मैं नहीं जानती, जैसे कि ये लोग कौन है मैं नहीं जानती। तो बस ऐसे ही चलता रहता है, खैर। और इसके अलावा अब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ मैंने आपको दिखाई एक तरफ अन्नू की एंट्री, और एक तरफ अब मैं आपको दिखाऊँगी इसी वीडियो में माजिद की एंट्री, मतलब बारात की आमादगी और माजिद की एंट्री। सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। माजिद की तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो कैसे वो मैं आपको बताऊँगी। मतलब बहुत ही खूबसूरत वो पल होगा जब माजिद एंट्री करेंगे, तो वो सारी चीज़ें दिखाऊँगी। और माजिद के कुछ रिश्तेदार हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। वैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने हमारी वीडियोज़ में देखा है, आप लोगों ने उन्हें पसंद भी किया है, बट फिर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें बताना। तो ये भैया के फ्रेंड्स वगैरह हैं। तो बस यहाँ पर अब आने वाले हैं माजिद, और चलिए माजिद का करते हैं इस्तकबाल और बारात को बुलाते हैं। तो बस जी, यहाँ पर भी बारात आ चुकी है, और ये सब माजिद के रिश्तेदार हैं। ये कौन-कौन है उधर, तो माजिद की वो हैं भाभी, उज़्मा भाभी, और ये जो लहंगे में है ये है रूबी आंटू, ये ज़ैबा की आंटू हैं, और माजिद की कज़न भी लगती है। आप लोगों को पता है अनु की शादी रिश्तेदारी में हुई है। तो बस, और यहाँ पर ना मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊँगी, इससे पहले सब लोग डांस कर रहे थे, लड़के जिनसे कुछ नहीं आ रहा था डांस करना, वो पता नहीं क्या कर रहे थे बेचारे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। और ये हैं देखो मामू हमारे, मतलब ज़ैबा के मामू। जब ये आए ना, इन्होंने करा डांस, मतलब डांस इसे कहते हैं यार, कि फुल ऑन मस्ती करके गए। मतलब आजकल के यंग लड़कों को इन्होंने फ़ेल कर दिया। आप खुद भी देख सकते हो, उससे पहले मैंने आपको दिखाया था, सभी डांस कर रहे थे। किसी का डांस समझ में नहीं आ रहा, बस भीड़-भाड़, इधर-उधर पकड़ना, ये वो सब चल रहा था। लेकिन डांस में डांस किया है रज़ा मामू ने, इनका नाम रज़ा है। तो बस इन्होंने किया है। अब बस यहाँ पर ये अनु के जेठ जी का बेटा है।
तो बस अभी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। बारात में सभी को रहता है कि भाई हम नाचें, हम ये करें, हम वो करें। तो ये क्या होता है ना कि ये लोग वहाँ से भी बारात चढ़ा कर लाए थे और यहाँ पर भी बारात चढ़ाई थी। तो बस वही चल रहा है, एन्जॉयमेंट चल रहा है। मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग के यहाँ ऐसा लगता है जैसे मतलब आप लोगों की शादी मुस्लिम शादी नहीं लगती। तो भई जैसे हम लोग मतलब हम लोग के यहाँ होता है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग की शादियाँ ऐसी ही होती हैं, इसी तरह की हो रही है और अब तक भी ऐसी हो रही हैं। आगे इन फ्यूचर कुछ चेंज होगा तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, जल्दी से आपको एक बात बता दूँ, यहाँ पर माजिद आ चुके हैं, ये घोड़े पे हैं। माजिद को लेने पहुँचे हैं भैया, भाईजी और परवेज़ भैया वगैरह और ये भी होंगे आस-पास, कहीं दिख जाएँगे। तो क्या होता है यहाँ पर एक रस्म होती है कि जैसे ही दूल्हा उतरेगा तो यहाँ पर लड़के वाले भी और लड़की वाले, ये दोनों के लिए जो भी घोड़े पे पहले बैठेगा उसको मिलता है नेक। अगर लड़की वाला बैठेगा, लाइक हमारे भैया बैठेंगे, तो लड़के वाले देंगे, हाँ माजिद के घर वाले देंगे। और अगर माजिद के घर में से कोई बैठता है तो हम लोगों को देना होगा। तो यहाँ पर बस देखो सब आस-पास इसलिए खड़े हैं, पूरी भैया की तैनाती है, उधर उन लोग की भी तैनाती है। ये देखो माजिद के बहनोई ही खड़े हैं। तो मतलब जो मतलब जीत जाए ये वो उसी का प्राइज़ मनी उसी को मिलेगा। तो अब आपको देखना है कि इसमें कौन जीतता है और कौन नहीं जीतता। तो बस यहाँ पर माजिद से मिल रहे हैं, फ़ोटो सेशन चल रहा है। बस ये रस्म आने ही वाली है और ये रस्म इतनी खूबसूरत है, तो इसे आप ज़रूर देखना और इसे मैं म्यूज़िक के साथ दिखाऊँगी कि इसमें कौन जीता। उससे पहले आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट कर दें और आप लोग ही बता दें कि इस रस्म में कौन जीता होगा, लड़के वाले या लड़की वाले ठीक है ना? तो बस चलो जी, अब आप लोग एंजॉय करो इस रस्म को और हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, कुछ गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। यहाँ पर पूरी चौकसी चल रही है, पूरी की पूरी सबकी निगाहें रहती हैं और सबका मतलब दिल जो होता है ना वो अटका रहता है कि कौन जीतेगा, क्योंकि यही एक ऐसी रस्म है जो दोनों को मिलता है चांस, वरना ज़्यादातर लड़की वालों की ही सारी रस्में होती हैं, लड़के वालों की कम होती है। लड़के वालों के ही घर पे होती है। जब लड़की के यहाँ होते हैं तो ज़्यादातर क्योंकि साली साले इन लोगों की रस्म होती है, लेकिन ये एक इकलौती रस्म है जो दोनों की होती है। तो चलो चलो दिल थामो और इन्जॉय करो आप इस रस्म को। मैं आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।